Hi guys, myself Seema Sheljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video I will discuss about affinities of porifera. बच्चों ये एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस चल रहा है, कोर पेपर 1 नॉन कॉर्डेड, जिसमें हम बहुत से टॉपिक देख चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि प्रोटोजोआ का लोकोमोशन हमने देख लिया, न्यूट्रिशन देखा है, रिप्रोडक्शन देखा है एंड प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीजेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं पोरीफेरा स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका एफिनिटीज़ ऑफ पोरीफेरा। इसके बाद स्केलेटन एंड कैनाल सिस्टम होगा, देन सिलेंट्रेट्स हम स्टार्ट करेंगे। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्माटा तक आपको पढ़ना है इस पेपर में। वो मैं सीक्वेंस में जब सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे तो एक सीक्वेंस में पहले प्रोटोजोआ देन पोरीफेरा देन सिलेंट्रेट्स, इस तरह से क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एफिनिटीज़ ऑफ पोरीफेरा। एफिनिटीज़ ऑफ पोरीफेरा मीन्स क्या होता है? तो पोरीफेरा का अगर पोजीशन देखा जाए तो ये प्रोटोजोआ और सिलेंट्रेट्स के बीच में आते हैं। मीन्स इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोआ से सिमिलर दिखाता है और कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो उसे प्रोटोजोआ से अलग बनाते हैं। तो इसका जो पोरीफेरा का एफिनिटीज़ दोनों से होता है, सिलेंट्रेट से भी और प्रोटोजोआ से भी। तो हमें पढ़ना है एफिनिटीज़ ऑफ पोरीफेरा, मीन्स कौन सा ऐसा करेक्टर है जो इसको प्रोटोजोआ से सिमिलरिटीज़ शो करता है और कौन सा ऐसा करेक्टर है जो इसको स्पेसिफिक बनाता है, मीन्स पोरीफेरा करेक्टर का स्पेसिफिक करेक्टर। ठीक उसी तरह सेम सिलेंट्रेट से कैसे उसका करेक्टरिस्टिक सिमिलर है, कौन सा करेक्टर और कौन सा करेक्टर डिफर है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये एफिनिटीज़ विथ फाइलम प्रोटोजोआ एंड देन एफिनिटीज़ विथ सिलेंट्रेटा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एफिनिटीज़ ऑफ पोरीफेरा। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिनेयस प्लेस्ड पोरीफेरा इन ज़ूओफाइटा। ज़ूओफाइटा में लिनेयस ने इसे प्लेस किया है। इन 1836 रॉबर्ट ग्रांट कॉइन्ड द वर्ड पोरीफेरा, इन्होंने टर्म दिया पोरीफेरा। एलिस इन 1765 प्लेस देम इन एनिमल किंगडम, एलिस ने इन्हें एनिमल किंगडम में इसका पोजीशन बताया। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और ये है आपका राइट साइड डायग्राम, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस चैनल का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही है आपका डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कितने कम से कम लैंग्वेज आपको रटना पड़े और डायग्राम के हेल्प से आप अच्छे से समझ सके। तो ये एक सिंपल डायग्राम है किसका, पोरीफेरा का। चूँकि हमें पोरीफेरा पढ़ना है इसलिए ये पोरीफेरा का राइट साइड सिंपल सा डायग्राम है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। तो स्पॉन्जेस आर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है इसमें। जैसे जैसे आगे बढ़ जाता है तो पहले सेलुलर देन टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेन, इस तरह से। तो इसमें क्या देखा गया, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स 2 लेयर इसमें पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म माना जाता है। देयर बॉडी शोज नंबर ऑफ ओपनिंग्स कॉल्ड डर्मल ऑस्टिया, हेंस दिस ग्रुप इज कॉल्ड फाइलम पोरीफेरा। डर्मल ऑस्टिया आप देख रहे हैं, इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इसका बॉडी ओपनिंग शो करता है, उसको क्या कहते हैं, डर्मल ऑस्ट्रिया। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ किसका, स्पिक्यूल्स। कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। और पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो इसी के आधार पे किया जाता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पिक्यूल्स। इन द बॉडी ऑफ पोरीफेरा कैनाल सिस्टम इज सीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पोरीफेरा का। इसमें कैनाल सिस्टम देखा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैनाल सिस्टम ही हमें पढ़ना है। फ्लैजिलेटेड सेल्स और कोइनोसाइट्स आर प्रेजेंट। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, ये सब एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग, जिम्यूल फॉर्मेशन एट्सेट्रा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया इसमें। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, हमें पता ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों गैमेट का फ्यूज़ होना ज़रूरी नहीं होता है। तो वो किसके थ्रू होता है, बडिंग और जिम्यूल फॉर्मेशन के हेल्प से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगेन रिपीट, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखा गया है। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक होता है, डर्मल ऑस्टिया इसमें देखा गया है। स्केलेटन
जो है वो स्पिक्यूल्स का बना होता है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, क्या, कैनाल सिस्टम इसमें देखा जाता है। फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग और जिम्यूल फॉर्मेशन के हेल्प से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है। तो ये मैंने हिंदी में भी एक बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं पोरिफेरा के। अब आइए देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, एफिनिटीज़ ऑफ पोरिफेरा। तो हमने अभी बताया आपको कि पोरिफेरा को प्रोटोजोआ और सेलेंट्रेट के बीच में रखा जाता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसका प्रोटोजोआ से सिमिलर भी होता है और ठीक उसी तरह सेलेंट्रेट से सिमिलर होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसको स्पेसिफिक बनाता है, मीन्स जो डिफरेंसेस शो करता है। तो पहले प्रोटोजोआ देखते हैं हम। पोरिफेरा एफिनिटीज विथ फाइलम प्रोटोजोआ। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रोटोजोआ के सिमिलर इसको बनाता है? तो रिजेम्बलेंस और सिमिलरिटीज। रिजेम्बलेंस विथ प्रोटोजोआ। स्पॉन्जेस रिजेंबल अ कॉलोनियल प्रोटोजोन कॉल्ड प्रोटेरोस्पोंजिया, ठीक है। कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी में जिस तरह प्रोटोजोआ होता है उसी तरह पोरिफेरा भी होता है। प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल इन बोथ, दोनों में प्रोटोजोआ में भी और पोरिफेरा में भी कॉलर सेल होता है। और प्रेजेंस ऑफ अमीबॉइड सेल्स इन बोथ। प्रोटोजोआ का तो एग्जांपल ही है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बचपन से पढ़ते हैं, बचपन इन द सेंस 7th 8th 9th 10th में अमीबा का अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो प्रेजेंस ऑफ अमीबॉइड सेल दोनों में पाया जाता है, पोरिफेरा में भी और प्रोटोजोआ में भी। अब आइए देखते हैं डिफरेंसेस विथ प्रोटोजोआ। डिफर फ्रॉम प्रोटोजोआ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन सा वेज है आइए देखते हैं। कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, जो कि प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, पोरिफेरा में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन इन स्पॉन्जेस, तो जो डिससिमिलरिटीज होगी वो हम सिर्फ पोरिफेरा का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे जो उसको प्रोटोजोआ से अलग बनाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम इन स्पॉन्जेस एंड प्रेजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेवर एमंग सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस। ये 4 पॉइंट्स हैं। मीन्स पहला पॉइंट क्या है जो उसको प्रोटोजोआ से अलग बनाता है? तो पहला पॉइंट है आपका कैनाल सिस्टम। दूसरा प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन इन स्पॉन्जेस। तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम इन स्पॉन्जेस एंड प्रेजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेवर एमंग द सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो रिजेम्बलेंस है प्रोटोजोआ के साथ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंस है। तो ये छोटा सा डायग्राम है आपका, डिटेल डायग्राम किसका है? हमें पोरिफेरा का एफिनिटीज़ पढ़ना है, इस वजह से हम पोरिफेरा का डायग्राम यहाँ शो किए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि कॉलर सेल है, ये देखिए, स्पिक्यूल्स है, पोर है, मेजोफिल सेल्स हैं, फ्लैजिला है। ये जो आपका ऑस्कुलम ओपनिंग है, यहाँ से एक सेल को जूम किया गया है और ये जूम करने के बाद ये ऐसा दिखता है, जिसमें आपको बीच में ये ऑस्टिया वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला सेल्स को है, ये कॉलर सेल्स हैं, ये स्पिक्यूल्स है, ये पोर हैं और ये मेजोफिल सेल्स है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक उसी तरह अब हम पढ़ेंगे क्या? पोरिफेरा एफिनिटीज़ विथ सेलेंट्रेट। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो सेलेंट्रेट के सिमिलरिटीज़ के साथ शो करता है और कुछ डिफरेंसेस बताते हैं। तो आइए देखते हैं रिजेम्बलेंस। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सेलेंट्रेट में भी पाए जाते हैं और पोरिफेरा में भी पाए जाते हैं? तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, तो बोथ शो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी, प्रेजेंस ऑफ मेजोग्लिया, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी इन द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग जो है आपको पोरिफेरा में भी देखा जाता है और सेलेंट्रेट में भी देखा जाता है। प्रेजेंस ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा इन बोथ ग्रुप्स, मीन्स सेलेंट्रेट और पोरिफेरा में दोनों में फ्री स्विमिंग लार्वा देखा जाता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होता है। दूसरा सिमिलरिटीज मेजोग्लिया का प्रेजेंस। तीसरा प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी इन द बॉडी। चौथा प्रेजेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बडिंग दोनों में देखा जाता है। और पांचवा आपका फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। अब डिफरेंसेस देखते हैं जो इसको सिलेंट्रेट से अलग बनाता है। तो पोरिफेरा का कैरेक्टरिस्टिक हमें देखना है। एब्सेंस ऑफ टिश्यूज इन पोरिफेरा। अभी हमने सेलुलर ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, तो इसमें टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन पोरिफेरा। एब्सेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स सिलेंट्रेट में देखा जाता है, पोरिफेरा में नहीं देखा जाता है। एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम इन पोरिफेरा। प्रेजेंस ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन पोरिफेरा एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स इन पोरिफेरा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो सिलेंट्रेट से इसे अलग बनाते हैं। कौन कौन से?
तो एब्सेंस ऑफ टिश्यूज़, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेन, एब्सेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स, एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, और प्रेजेंट क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन पोरिफेरा एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स इन पोरिफेरा। ये रिजेम्बलेंस हो गया विद सिलेंट्रेट्स एंड डिफरेंसेस विद सिलेंट्रेट, यही है आपका एफिनिटीज़ विद सिलेंट्रेट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, अगर आप चाहें तो 2 से 3 बार ध्यान से अगर सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन हो जाएगा विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप चूँकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, 2 घंटे का ही पेपर होगा, तो बहुत ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। 2 घंटे में ही आपको एक आंसर तो लिखना नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप भी लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप भी लिखना है और वेरी शॉर्ट भी है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि ये शॉर्ट आंसर टाइप में 9 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आया तो आप सब कुछ ये इंट्रोडक्शन दीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा, करेक्टरिस्टिक दीजिएगा, उसके बाद एफिनिटीज़ विद फाइलम प्रोटोजोआ दीजिएगा और उसके बाद एफिनिटीज़ विद सिलेंट्रेट दीजिएगा। अगर 9 नंबर वाले में आ गया तो 4 से 5 करेक्टरिस्टिक देके आप सीधे एफिनिटीज़ विद फाइलम प्रोटोजोआ दे दीजिएगा और एफिनिटीज़ विद सिलेंट्रेट एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मैं 1 बाय 1 एक एक टॉपिक आपको डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार पहले आप डिटेल वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स जो आपका सिमिलरिटीज़ है, रिजेम्बलेंस विथ प्रोटोजोआ एंड डिफरेंसेस विथ प्रोटोजोआ, और ठीक उसी तरह रिजेम्बलेंस विथ सिलेंट्रेटा एंड डिफरेंसेस विथ सिलेंट्रेटा, तो मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स डाल दूँगी ताकि आपको रिविज़न के टाइम में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।